हेलो गाइज, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। और आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्लेशियर टेक्निकल हब में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे झारखंड पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, आप लोग का यहाँ पे 21 तारीख से एग्ज़ाम है, 21 मार्च से, और उसमें हम लोग यहाँ पे कुछ वीडियो के माध्यम से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए भी हैं बहुत सारे सब्जेक्ट का। आज हम लोग यहाँ पे डबल ई और ट्रिपल ई ब्रांच का एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है बेसिक इंजीनियरिंग। तो आज हम लोग यहाँ पे बेसिक इंजीनियरिंग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आपका जो अपना ब्रांच पेपर है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट पूरा अच्छे तरीके से तैयारी किए हैं, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन किए हैं, बट आपका एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है बेसिक इंजीनियरिंग। ये जो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे स्टूडेंट लोग बहुत कम फोकस करते हैं। एक्चुअली में इलेक्ट्रिकल ब्रांच का सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, बट इसको दिया गया है इलेक्ट्रिकल ब्रांच से पढ़ने के लिए। इसमें पढ़ना एक्चुअली में है, कुछ टॉपिक आपका सिविल ब्रांच का है, कुछ टॉपिक आपका मैकेनिकल ब्रांच का है। तो ये थोड़ा सा मैकेनिकल और सिविल ब्रांच का कुछ पेपर को मिलाकर यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो इसके कारण से जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले जो स्टूडेंट हैं, डबल ई ब्रांच ट्रिपल ई ब्रांच वाले स्टूडेंट हैं, तो इसको अच्छे तरीके से फोकस नहीं कर पाते हैं। सोचते हैं कि एग्ज़ाम के टाइम इसको हम लोग यहाँ पे कर लेंगे, बट आपका जो सब्जेक्ट है वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसमें स्कोरिंग कर सकते हैं, बस थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे फोकस करने की ज़रूरत है। तो आज हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। मात्र आपको 10 क्वेश्चन देंगे और उस 10 क्वेश्चन में से आपको कम से कम तो 26 नंबर आराम से आएगा। पास होने का 100% गारंटी है। मात्र 10 क्वेश्चन को करके जाइएगा। अगर आपको डाउट लग रहा है, आपको मन में डर है कि भाई हम एग्जाम में फेल हो जाएंगे, तो मात्र 10 क्वेश्चन को खाली पढ़ के जाना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आज का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेसिक इंजीनियरिंग का। देखिए, हम लोग यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम लोग यहाँ पे बताते जाएंगे, बस केवल फोकस कीजिएगा आप लोग यहाँ पे। और ऐसा नहीं कि बस हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट किया, स्क्रीनशॉट लेके आपको रख लेना है। कौन सा क्वेश्चन कितने अच्छे तरीके से लिखना है, कितने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना है, बस वो चीज़ को भी आपको जानना है। और प्लीज़ हमारे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल का जो बेल आइकन है उसको आप प्रेस कीजिए, ताकि इस प्रकार का जब भी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। अगर बाय द वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ जितने भी इलेक्ट्रिकल ब्रांच के जो स्टूडेंट हैं उनको इस पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पता चल सके। तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है कि ये जो आपका क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। व्हाट इज टिम्बर? टिम्बर क्या होता है? ये जो आपका जो क्या है कि सिविल ब्रांच का, ठीक है, एक पेपर पढ़ना है, उसमें आपको सर्विंग, उसमें आप पढ़ना है, ठीक है। व्हाट इज टिम्बर? टिम्बर क्या होता है? एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिम्बर, ठीक है। टिम्बर क्या होता है, उसका टाइप्स के बारे में, उसका स्ट्रक्चर के बारे में आपको लिखना है। तो एक जो क्वेश्चन होगा कम से कम आपका 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। व्हाट इज सर्वेइंग? सर्वेइंग क्या होता है? एक्सप्लेन द सम सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। आपको सर्वेइंग क्या होता है उसके बारे में लिखना है, और सर्वेइंग को यूज करने के लिए या फिर सर्वेइंग करने के लिए किस किस इंस्ट्रूमेंट की हमको आवश्यकता पड़ती है, कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट हमको चाहिए, उसके बारे में कुछ इंस्ट्रूमेंट का नाम आपको लिखना है। इसके बाद आते हैं 3 पे, व्हाट इज ज्वाइंट्स? ज्वाइंट्स क्या होता है? एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ ज्वाइंट, ठीक है। 2 प्रकार का ज्वाइंट्स होता है। तो आपको यहाँ पे ज्वाइंट्स क्या होता है, ज्वाइंट्स के टाइप्स के बारे में आपको लिखना है। ये जो क्वेश्चन आपका 5 से 7 नंबर का पूछेगा। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे 4th क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज वेल्डिंग? वेल्डिंग का नाम सुने होंगे आप लोग, यहाँ पे वर्कशॉप किए होंगे। तो व्हाट इज वेल्डिंग? वेल्डिंग क्या होता है, और राइट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वेल्डिंग, ठीक है। वेल्डिंग क्या होता है उसके बारे में आपको लिखना है, और उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। इसका टाइप्स भी पूछ सकता है, तो टाइप्स अगर आपको पता होगा तो टाइप्स आप लोग यहाँ पे इसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट में आते हैं, फिर आपका सिविल का ही आपका टॉपिक है, ठीक है। व्हाट इज थेडोलाइट? ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसको एनी हाउ पढ़ के जाइएगा, सिविल ब्रांच वाले का लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्हाट इज थेडोलाइट? एक्सप्लेन द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ थेडोलाइट। थेडोलाइट होता क्या है और थेडोलाइट का आपको वेरियस कंपोनेंट्स के बारे में आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। इस क्वेश्चन को एनी हाउ पढ़ के जाना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% तो आएगा ही आएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं, अब आते हैं थोड़ा सा मैकेनिकल ब्रांच का जो आपका जो पार्ट है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब क्या है कि व्हाट इज आईसी इंजन, ठीक है। आईसी इंजन क्या होता है, और एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक एंड 2 स्ट्रोक
पेट्रोल एंड डीजल इंजन, ठीक है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको यहाँ पे, ये पूछेगा कि वाईसी इंजन होता क्या है, और एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग किसका भाई, तो 4 स्ट्रोक इंजन का और या फिर 2 स्ट्रोक इंजन का, वो भी पेट्रोल और डीजल इंजन के बारे में आपको बताना है, ठीक है। एक होता है 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन, ठीक है। 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, 2 स्ट्रोक डीजल इंजन, तो इसके बारे में या तो 4 स्ट्रोक या फिर 2 स्ट्रोक के बारे में आपको पूछेगा। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप पढ़ के जाइएगा। मतलब ये दो जो क्वेश्चन इसको छोड़ना नहीं था, पढ़ के जाना है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। डिफाइन थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, ठीक है। स्टेट फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अगर आप लोग यहाँ पे इंटर करके आओगे 11 12 तो उसमें आपको पढ़ना था थर्मोडायनामिक्स के बारे में, ठीक है, फिजिक्स में। तो इसमें क्या है कि थर्मोडायनामिक्स होता क्या है, ठीक है। स्टेट फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये मैकेनिकल का 4th सेमेस्टर में पढ़ना है सब सब्जेक्ट, ठीक है। तो थर्मोडायनामिक्स क्या होता है और थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ के बारे में आपको डिस्कस करना है। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 5 6 7 को तो हम पढ़ के जाना है। इसके बाद क्या, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड रेसिप्रोकेटिंग पंप, ठीक है। ये दोनों पंप के बारे में पढ़ना है, या तो सेंट्रीफ्यूगल के बारे में पूछेगा, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल के बारे में पूछेगा या फिर रेसिप्रोकेटिंग के बारे में पूछेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है। ये है राइट डिफरेंस बिटवीन रोटरी एंड रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, ठीक है, ये भी आपका रेफरेंस पूछ सकता है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे राइट शॉर्ट नोट्स, इसको तो एनी हाउ करके आप जाइएगा। ये आपका मात्र टोटल 8 आपको शॉर्ट नोट्स है, इसमें से 2 4 5 पूछेगा ही पूछेगा। देखिए क्या क्या शॉर्ट नोट्स में है, लेबलिंग क्या होता है, सिविल का टॉपिक है। इसके बाद MIG और TIG के बारे में। इसके बाद हम लोग यहाँ पे ये जो पंप, इसके बाद हम लोग यहाँ पे गैस वेल्डिंग क्या होता है, अर्क वेल्डिंग क्या होता है, दोनों में से कोई एक पूछेगा। इसके बाद पूछेगा हम लोग यहाँ पे एंट्रोपी क्या होता है। इसके बाद SMA/W, इसके बाद MMA/W, ठीक है, ये वेल्डिंग का ही पार्ट है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे पंप पूछ सकता है, पंप क्या होता है। इसके बाद सीमेंट के बारे में पूछ सकता है और ब्रिक्स के बारे में पूछ सकता है। तो ये आपका टोटल 8 हो गया ना, 8 आपका यहाँ पे शॉर्ट नोट्स है। तो 8 शॉर्ट नोट्स उसको अच्छे तरीके से फोकस करके जाइएगा, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करके जाइएगा, और इसमें से कम तो 3 या 4 आपको यहाँ पे मैच करेगा ही करेगा। तो ये मात्र आपका 10 क्वेश्चन था बेसिक इंजीनियरिंग के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट अभी तक नहीं पढ़े होंगे बेसिक इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, तो मात्र 10 क्वेश्चन का नोट्स कहीं ना कहीं से अरेंज कर लीजिए आप। इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। इसमें से 100% है कि आपका 26 नंबर एकदम एनी हाउ आएगा ही आएगा, ठीक है। उससे ज़्यादा पूछेगा, मिनिमम कम से कम 26 नंबर आपको यहाँ पे आएगा, तो पास होने का 100% गारंटी है। तो ओके बाय, थैंक्स ऑल ऑफ यू, और फिर मिलेंगे हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। और भी कोई डाउट होगा तो हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। पूरा कोशिश करेंगे अगले वीडियो के माध्यम से आपको रिप्लाई दे सकें।